हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आता है, इफ आता है, एल्स आता है और एल्स इफ आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ एल्स क्या होता है, पहले इफ स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपका इसका सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट का। इफ इसके अंदर क्या आती है, कंडीशन होएगी कोई भी, अभी मैं एक वैसे ही डाल देता हूँ। यहाँ पर इफ आएगा और इसके बाद यहाँ पर एल्स आएगा। ये इफ एल्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम वही समझेंगे। सपोज आप अगर किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, ठीक है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है आपके एज की, कि भाई अगर आपकी एज 30 इयर्स ओल्ड है तभी आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, कंडीशन हमारी क्या बनेगी। कंडीशनल स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग कंडीशंस बनाते हैं। हमारे पास क्या है, इंट नाम का एक वेरिएबल, इंट एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, जिसकी एज है 20। अब मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करूंगा। इफ एज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू, लिख लो, लेस देन एंड इक्वल टू 30। ठीक है, हम क्या काउंट करवाएंगे, यू आर अंडर 30, यू आर अंडर 30। ठीक है, अब अगर जब हमारा ये इफ कंडीशन चल पड़ेगा तो हमारे पास एल्स में क्या जाएगा। अगर कोई 20 लेस देन 20 से ग्रेटर है, अगर वो 21 ईयर्स का भी है, तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी, राइट। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपके सामने। ठीक है, यू आर अबव 20, सॉरी यहाँ पे मैंने 20 लिखना क्योंकि 20 की कंडीशन है। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, ये मैंने क्लोज नहीं किया। अब आपके पास अभी आपकी एज कितनी है, 20। तो अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ 21। ठीक है, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया इस प्रोग्राम को। यू आर अबव 20। ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट हम इसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें जरूरत पड़ती, जैसे हमें कोई कंडीशन लगानी है। अगर आपकी एज ना तो 20 है, या अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई अगर आपकी एज 25 है तो आपके लिए कोई और कंडीशन होगी, तो उसके लिए हम एक क्या करेंगे, यहां पर इफ के बाद एल्स इफ लगा देंगे। ठीक है, एल्स इफ में हम एक कंडीशन क्या लगाएंगे, एज, ठीक है, इक्वल टू 25। अगर 25 है तो यहाँ पे हम क्या काउंट करवाएंगे, हम करवा देंगे कि यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। ये किस सीक्वेंस में हमारा कोड काम करेगा, चलिए पहले हम इसे सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमारा कोड रन होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एज की वैल्यू क्या है, 21 है। ये 21 लेस देन एंड इक्वल टू 20 है, नहीं, ये क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, हमारे पास 20 से ग्रेटर है, ये कंडीशन फॉल्स हो गए। अब ये इसके पास आएगा, एज की वैल्यू क्या 21 है, 21 इक्वल टू 25। नो, ये भी कंडीशन नहीं चलेगी, तो हमारे पास ये नहीं चला ये एल्स इफ का। हमारे पास क्या हुआ, ये एल्स की कंडीशन में आ गया, यू आर अबव 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 25 करता हूँ। मैंने कोड को फिर से एग्जीक्यूट किया।
अब हमारे पास देख सकते हैं यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि मेरी एज की वैल्यू 25 है। ठीक है, इस टाइप की कंडीशंस बनाने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम इसके जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, उसमें ये सारा ही प्रैक्टिकली आपको बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होगा कि हम जब से लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो वहाँ भी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, होपफुली आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट का, इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं आपका वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।